स्वागत बढ़ते आगे खबर बगहा से है, जहां नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब गंडक नदी पर दिखने लगा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। हालांकि गंडक नदी का जलस्तर अभी स्थिर बना हुआ है, लेकिन संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जल संसाधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। बराज के सभी फाटकों की लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं तटबंधों पर अभियंताओं और कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। तो नेपाल में बारिश का असर देखने को मिल रहा है और गंडक नदी उफान पर है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। हालांकि गंडक नदी का जलस्तर अभी स्थिर बना हुआ है, लेकिन संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जल संसाधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। उसी कड़ी में आना हुआ है वाल्मीकि नगर क्षेत्र भ्रमण के क्रम में। तो अभी तो नॉर्मल है, 2,21,000 क्यूसेक हमने देखा भी है जा करके, अभी कंट्रोल में है। आगे भी सरकार और जिला प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी है अगर बाढ़ आता है तो। देखिए बाढ़ की, देखिए आपसे मैं बताना चाहेंगे कि एनडीए की सरकार हमेशा जो है आपदा पर पूरा ध्यान देती है और उस कड़ी में जिला प्रशासन और बिहार की सरकार जो है पूरी मुस्तैदी के साथ हर तरह की समस्या को झेलने के लिए तैयार है। गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है और फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से गंडक नदी में 2 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। तो हम सीधे तौर पर आपको वाल्मीकि नगर गंडक बराज की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आप देख पा रहे हैं किस तरह से गंडक नदी उफना चुकी है और फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर सतर्कता बरती जा रही है। और जिस तरह से लगातार गंडक नदी के जलस्तर में पिछले 2 दिनों से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, इसमें थोड़ी राहत जरूर मिली है। जो बढ़ते जलस्तर के बाद जो रिकॉर्ड सामने आया है वो फिलहाल 12 घंटे से नदी का जलस्तर स्थिर है और फिलहाल 2 लाख क्यूसेक पानी का ही डिस्चार्ज डाउन स्ट्रीम में किया जा रहा है। तो लगातार जिस तरह से नेपाल के तराई इलाकों में बारिश हो रही थी और बारिश के बाद जिस तरह से नारायणी नदी उफना रही थी, तो उसमें थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से गंडक नदी उफना रही है और निचले इलाकों में यह पानी तेज़ी से फैल रहा है और जिसको देखते हुए बांधों और तटबंधों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सचेत जरूर कर दिया है और सभी सीओ और बीडीओ को निर्देश जारी किया गया है कि निचले इलाकों पर नज़र रखें। वहीं जल संसाधन विभाग की ओर से बांधों और तटबंधों की सुरक्षा भी जरूर बढ़ा दी गई है। तो फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर जलस्तर स्थिर है और नेपाल में बारिश रुकने के बाद स्थिति सामान्य होता जरूर दिख रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर। तो वहीं गोपालगंज में भी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद जल संसाधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। जिले के पतहरा तटबंध समेत संवेदनशील इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है और मानव बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है। डीएम ने बताया कि वाल्मीकि नगर बराज से 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है, जो करीब 30 घंटे में गोपालगंज पहुंचेगा। निचले इलाकों में पानी फैलने की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ये गोपालगंज के पतहरा तटबंध के पास गंडक नदी की तस्वीर है। हालांकि अभी नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। जल संसाधन विभाग ने आशंका जताई है कि आने वाले 24 घंटे में नदी के जलस्तर में वृद्धि होगी और गंडक नदी खतरे के निशान तक पहुंच सकती है। और इस वक्त जल संसाधन विभाग ने सभी इंजीनियरों की छुट्टियां रद्द कर दी है, तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी है, तटबंधों पर मानव बल भी तैनात किए गए हैं और लगातार तटबंध की निगरानी रखी जा रही है। सामने जल संसाधन विभाग के इंजीनियर हैं, अभियंता हैं और यहाँ मानव बल भी हैं। मानव बल को तटबंधों की निगरानी के लिए तैनात किया गया है। नदी का चाचा जलस्तर बढ़ रहा है, अब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। गिर जाते हैं हम लोग बांधे पर रहता है, ड्यूटी करता है। तो आप लोग निगरानी रखते हैं तटबंध की? जी हाँ। कहीं कोई जी घटना होने पर या फिर कहीं रिसाव होने पर सूचना देते हैं? हाँ हाँ हाँ। तो अभी नदी का पानी बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। इससे कोई खतरा नहीं, कोई अभी कोई खतरा नहीं है। नहीं है। क्या नाम है आपका? दर्शन मला। तो गोपालगंज की अगर बात करें तो यहाँ 6 प्रखंड है और 6 प्रखंड के तकरीबन 62 ऐसी पंचायतें हैं जो गंडक नदी के निचले इलाके में है। और जल संसाधन विभाग के अलावा जिला प्रशासन ने निचले इलाके में जो लोग बसे हैं उन्हें सतर्क रहने के लिए
अपील किया। हालांकि अभी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, लेकिन एहतियातन तौर पर सभी तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। मोतिहारी से गुजरने वाली नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं बूढ़ी गंडक और तिलावा नदी के साथ साथ कई नदियों के जलस्तर में भारी वृद्धि हो रही है। इसी बीच चकिया के बाराघाट के पास की तस्वीर सामने आई है, जहां बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बाढ़ का पानी अब ऊपरी हिस्सों में फैलता दिख रहा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए डीएम ने सभी अधिकारी को अलर्ट मोड पर रखा है। डीएम ने खुद निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। लगातार बारिश ने पूर्वी चंपारण से होकर गुजरने वाले नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जो है वो दर्ज हो रही है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहा है, ये पूर्वी चंपारण के बूढ़ी गंडक नदी की तस्वीर है और बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर अब लगातार बढ़ रहा है। पिछले 2 दिनों से जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। देखिए जैसे नेपाल में लगातार जो बारिश होती है तो उससे पूर्वी चंपारण इलाके में बाढ़ का खतरा जो है वो कहीं न कहीं मंडराता है और वैसी स्थिति में एक बार फिर बाढ़ का खतरा जो है वो पूर्वी चंपारण के इलाकों में मंडराता दिख रहा है, क्योंकि लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। चाहे गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, तमाम नदियों के जलस्तर में बेतहासा जो है वो बढ़ोतरी हो रही है और वैसी स्थिति में अभी बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि लगातार जलस्तर बढ़ने से जो खासतौर पर जो निचला इलाका है जहाँ पे किसान जो है वो सब्जी की खेती करते हैं, तो उन इलाकों में भी पानी जो है 1-2 दिन में जाएगा और वैसी स्थिति में किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो अनुमान है, जिला प्रशासन ने तमाम अधिकारियों को अलर्ट जरूर कर दिया है। बाढ़ इलाके में खासतौर पे जो जल संसाधन विभाग है उसके अधिकारी को अलर्ट जरूर कर दिया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें ये बयां कर रही है कि आने वाले समय में एक बार फिर पूर्वी चंपारण इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराता दिख रहा है, क्योंकि नेपाल में लगातार बारिश हो रही है और उसका असर पूर्वी चंपारण के इलाकों में भी पड़ेगा। जिस तरह से नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है, वैसी स्थिति में तमाम अधिकारी कर्मचारी अब अलर्ट मोड पे हैं कि बाढ़ जैसी जो आपदा अगर आती है तो उससे कैसे निपटा जाए, कैसे रेस्क्यू किया जाए, इसकी तमाम मॉनिटरिंग खुद जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव कर रहे हैं। उनिस कुमार, न्यूज 18, मोतिहारी। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। सबसे ज्यादा चिंता मुजफ्फरपुर में बहने वाली बागमती नदी को लेकर है, जहां बढ़ते जलस्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कटरा, गायघाट और औराई प्रखंड के कई इलाके बाढ़ की आशंका से सहमे हुए हैं। हालात ऐसे ही कटरा का पीपा पुल एहतियातन पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिससे करीब 16 पंचायतों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। स्थानीय लोगों में बाढ़ को लेकर डर का माहौल है। मुजफ्फरपुर के कटरा पीपा पुल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से बिहार में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं और खासकर जो बागमती नदी है, कोसी नदी है, उन सभी क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। और आप तस्वीर जो देख रहे हैं ये मुजफ्फरपुर के कटरा इलाके की है। बागमती का जलस्तर भी इतना ज्यादा ऊपर आ चुका है, खतरनाक स्तर से भी ऊपर आ चुका है, जिससे आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है जलमग्न हो चुका है और पीपा पुल जो है वह बाधित हो चुका है। अंदर कितना पानी बढ़ गया है? बहुत ज्यादा, बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा। और ये कब से पानी बढ़ा है? कोई पता नहीं। आप लोग कब से देख रहे हैं इतना पानी बढ़ा हुआ? कल से देख रहे हैं। कल पुल कब बंद हुआ? इन्हें मेरा वो पता है। हाँ? नहीं पता है। नहीं पता है। पुल मतलब बंद है पूरा, ये वाला पूरा बंद है। क्या नाम है? नाज। चलिए, स्थानीय लोग हैं, हम आपको यहाँ से तस्वीर दिखा दे। करीब 100 मीटर की दूरी पर आपको पीपा पुल दिख रहा होगा और यह पीपा पुल जो है इधर प्रखंड मुख्यालय से उधर 16 पंचायत, जो कटरा प्रखंड के 16 पंचायत है, उसको जोड़ने का एकमात्र साधन है। और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो जल स्तर बढ़ा है, जिससे पीपा पुल भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। स्थानीय लोग भी हैं जो उधर की तरफ जाने वाले थे, लेकिन पानी की वजह से नहीं जा पा रहे हैं। क्या स्थिति अभी है यहाँ पे? स्थिति तो बहुत दयनीय है। देख ही रहे हैं कि कितना बाढ़ आ चुकी है। कल तो कुछ भी नहीं था, कल हम इधर आए थे तो पीपा पुल चालू भी था, पर आज तो देखते हैं कि आने वक्त में ही बांध से नीचे आए, तभी तो हमको लगा कि नहीं, इधर तो अब रास्ता बंद हो चुके। पड़ जाना था। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे परसौल। अच्छा, किधर से जा रहे थे? यही रास्ता पीपा पुल से, जानकारी नहीं था जिसे। लोग जो हैं अब बाढ़ को लेकर जो हैं वह डरे हुए हैं और पानी की धार जो है वह काफी तेज है। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ तक पानी की धार काफी तेज है और स्थानीय लोगों की माने तो बताया जा रहा है कि 24 घंटे में लगातार पानी जो है उसका स्तर बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं इसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं वह
डरे हुए हैं और जिला प्रशासन भी अब इसको लेकर अलर्ट मोड पे आ गई है। तो नेपाल में हो रही लगातार बारिश का असर अब बिहार में दिखने लगा है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं और मुजफ्फरपुर के कटरा में जो बागमती नदी बहती है, कटरा, औराई और गायघाट प्रखंड, इसके कई इलाके इससे प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में बागमती का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है और कटरा पीपा पुल पर पानी चढ़ गया, जिससे अब आवागमन पूरी तरीके से ठप हो चुका है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। गोपालगंज में 3 दिनों की लगातार बारिश के बाद मौसम साफ हो गया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। लगातार बारिश से खेतों में पर्याप्त पानी भर गया है और चारों ओर हरियाली लौट आई है। कृषि विभाग के अनुसार जिले में करीब 80% किसानों ने धान की रोपाई पूरी कर ली है। बारिश से धान और गन्ने की फसलों को सबसे अधिक फायदा मिला है, जिससे किसान अच्छी पैदावार की उम्मीद कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश आज थमी हुई है। बारिश थमने के साथ ही लोगों ने राहत महसूस किया है। दूसरी तरफ बारिश की वजह से खेतों में हरियाली लौट आई है। खासकर जो धान की फसल है, उस धान की फसल में हरियाली लौट आई है। किसान धान की रोपनी लगातार कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से खेतों में धान की बुआई हो चुकी है और पानी लबालब लगा हुआ है। दूसरी तरफ कृषि विभाग का यह दावा है कि गोपालगंज में तकरीबन 90,000 हेक्टेयर में इस बार धान की खेती करने का लक्ष्य है और 80% किसानों ने धान की रोपनी का कार्य पूरा कर लिया है। गोपालगंज के ये जादवपुर दुखरन पंचायत की तस्वीर है और यहाँ पर भी 90% किसानों ने धान की बुआई पूरी कर ली है। शेष जो किसान है वो इस वक्त धान की रोपनी में लगे हुए हैं। तो आज बारिश थमी हुई है और बारिश थमने से लोगों ने राहत महसूस किया है। दूसरी तरफ ये बारिश उन फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है जो किसान लंबे समय से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे। खासकर धान की फसल हो या फिर गन्ने की फसल हो, खेतों में हरियाली लौट आई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। दरभंगा से बड़ी खबर, जहां बड़ी वारदात से पहले पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। 4 हथियारबंद युवक गिरफ्तार किए गए हैं। लोगों को देखकर आरोपियों ने फायरिंग की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों को दबोचा है। मौके से कई खोखे संदिग्ध सामान बरामद किया गया है। चारों से बहेड़ी थाना में गहन पूछताछ जारी है। बड़ी आपराधिक साजिश की आशंका है। बहेड़ी के नौडेगा चौक के पास से ये गिरफ्तारी की गई है। तो बड़ी खबर दरभंगा से, जहां बड़ी वारदात से पहले पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। सलाह है मेरा, ऐसा कोई रोल ही नहीं है सर। आप मेरा रिकॉर्ड चेक, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है सर। मैं LLM कर रहा हूँ करेंटली। ओ यही सलाह यस, मैं घूमने आया हूँ सर बिहार। अच्छा, घूमने? हाँ जी। अच्छा। और मैं MUIT से BLLB करा। मैंने 2025 का मेरा था। अब LLM परस्यूइंग है मेरा। अच्छा। हाँ जी। तो और साथी था कोई सर? और हम सभी हैं सर, और ऐसा कुछ है नहीं सर हमारा। ना आज ही हम पापा गए हैं, गंगा जी कहाँ पे हैं, सिमरिया गए हैं, हम लोग आए घूमने और हमारा कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है सर। चलिए अगली खबर नालंदा से है, जहां विश्व धरोहर नालंदा खंडहर परिसर में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड को प्रेमी युगल को टोकना महंगा पड़ गया। आरोपी की सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक हरकत का विरोध करने पर युवक युवती ने अपने कई साथियों को बुलाकर गार्ड संजय कुमार की बेरहमी से पिटाई कर दी। शोर सुनकर पहुंचे अन्य सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचाया। घायल गार्ड को बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पटना से बड़ी खबर, जहां दानापुर के मंदिर में युवक की हत्या के बाद से बवाल देखने को मिला है। हत्या के बाद शव खेत में फेंकने का आरोप है। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव रखकर NH-30 को जाम किया। बीच सड़क पर आगजनी, जमकर हंगामा हुआ। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। पुलिस लोगों को समझाने और जाम हटाने में जुटी रही। 3-4 गो मिलकर इसको मारा गया है। हम चाहते हैं इसका इंसाफ चाहिए। आरोपियों को फांसी का सजा होना चाहिए और इसका 3 गो बाल बच्चा है, उसका पालन पोषण के लिए हमको ये सुविधा चाहिए। उसको मार के फेंक दिया है और तेजाब ढार दिया है। पूरा देह का पूरा चमड़ी सब निकल रहा है, जला हुआ है पूरा, और बेरहमी से मारा है। कोई मार के फेंक दिया है। जब हम लोग को मालूम हुआ 5 बजे करीब, तो हम लोग दौड़े गए वहां पर, तो देखे हैं कि
वो पड़ा हुआ है हमारा डेथ किए हुए। हाँ, एक डेड बॉडी मिली है जो संदेहास्पद है। उनका परिजन का आरोप है कि हत्या किया गया। हम सब जो है इस बिंदु पे जांच रहे हैं। जांच के दौरान जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा किया जाएगा। रोड जाम करने का आरोपी की गिरफ्तारी रोड जाम कर रहे हैं, ये सब फिलहाल अभी रोड जाम किए हुए हैं। हम सब उनके परिजन से मिले, बातचीत हो रही है। बातचीत के दौरान जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा किया जाएगा। लखीसराय जिले में बीते सोमवार देर रात जहां उत्पाद पुलिस ने कबैया थाना क्षेत्र की गौशाला गली से पूर्व ड्रग्स इंस्पेक्टर दीपक कुमार राम को नशे की हालत में गिरफ्तार किया था, उत्पाद विभाग की टीम ने उन्हें हिरासत में लेकर उत्पाद थाना पहुंचाया, जहां मेडिकल जांच कराई गई। जांच में शराब सेवन की पुष्टि होने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत जुर्माना लगाने का आदेश दिया। जुर्माना जमा करने के बाद पूर्व ड्रग्स इंस्पेक्टर दीपक कुमार राम को रिहा कर दिया गया। इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। उत्पाद अधीक्षक दीपक कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर उत्पाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कबैया थाना पुलिस ने गौशाला गली से गिरफ्तारी की है। मेडिकल जांच में शराब सेवन की पुष्टि हुई थी। ड्रग इंस्पेक्टर जिनका नाम दीपक कुमार राम है, उनका भी शिकायत प्राप्त हुआ था हम लोग को रात्रि में कि शराब पी के हंगामा कर रहे हैं। जब हम लोग इस शिकायत पर दीपक कुमार राम के घर पे हमारी टीम गई, जो कि गौशाला गली थाना कवैया में पड़ता है, तो अपने घर में वो शराब के नशे में काफ़ी धुत पाए गए और उनको हम लोग ब्रेथ एनालाइजर लिए तो बहुत ज़्यादा शराब का नशा का पुष्टि हुआ और उसके बाद उनको अपने अभिरक्षा में लेते हम लोग। खबर मोतिहारी से है, जहां इनामी अपराधी नाज अहमद और पप्पू खान को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। जनसुराज पार्टी के लिए प्रचार करने बांकीपुर पहुंचे थे। एसटीएफ की टीम ने बांकीपुर से ही गिरफ्तारी की। नाज अहमद पर पूर्वी चंपारण के विभिन्न थानों में रंगदारी, हत्या, जालसाजी, आर्मसेट के 23 मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने 20,000 का इनाम भी घोषित किया था। पिछले विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी से चुनाव भी लड़ा था। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। शेखपुरा में शादी का झांसा देकर एक 30 साल की विधवा महिला के साथ कथित यौन शोषण का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि 2 बच्चों के पिता लखपति कुमार ने शादी का वादा कर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया, लेकिन अब वह शादी से इनकार कर रहा है। पीड़िता नवादा जिले की रहने वाली है, जबकि आरोपी शेखपुरा जिले का है। पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। हमको साथ बलात्कार हुआ है। 6 महीना से हमको टोचन, 2 साल से टोचन हमको कर रहा है वो लखपति कुमार गगौर का। क्या बोला था? शादी नहीं, शादी किया था, ऐसे जाके कंधा में जाके मांग भर दिया था। उसको बाद बोला कि हम रखेंगे, सब दिन रखेंगे। अब कह रहा है कि अब नहीं रखेंगे। इस बारे में जो भी चीज है, जो भी महिला का कहना है, जो भी आरोप वो लगा रही है, वो आवेदन देके इसको दर्ज कराएंगे। उस पर अनुसंधान जांच जो भी करना होगा वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। मुंगेर में एक ऐसे शातिर पॉकेटमार पुलिस के हत्थे चढ़ा है जो खास तौर पर बुजुर्गों को अपना निशाना बनाता था। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर गफलत में डालकर उनकी जेब साफ करना इसका तरीका था, लेकिन इस बार इसकी चालाकी नहीं चल सकी। लोगों ने रंगे हाथ पकड़कर आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी से पूछताछ में कई अहम खुलासों की उम्मीद है। मुंगेर बस स्टैंड पर रिटायर्ड एलकर्मी लालकृष्ण किंकर प्रसाद अपनी पत्नी के साथ पूर्णिया से लौटे थे। इस दौरान एक युवक उनके पीछे पीछे चलने लगा और बोला कि उनकी शर्ट के पीछे कुछ गंदगी लगी है। उसने पानी से साफ करने का बहाना बनाया और इस घटना को अंजाम दिया। एक मोडस ऑपरेंडी है कि ये किसी को कहते कि आपके कपड़े में गंदा लगा हुआ है, फिर धोते हैं और उसी मदद करने के दरमियान गंदा भी यही लोग लगाते हैं और धोते भी यही लोग हैं। और इसी क्रम में प्राय बुजुर्ग व्यक्तियों से पॉकेटमारी कर ली जाती है। तो एक नंबर ट्रैफिक के पास ये बुजुर्ग जो आवेदन लिख रहे दिखाई हुए, तो उनका भी जो है 5,000 रुपया निकाल लिया गया था, जो रेड हैंडेड हम लोगों ने पकड़ा है। सौरभ मेरे साथ था और संतोष, ये लोगों ने इसको पकड़ा। आ रहा था यहाँ से मुंगेर स्टैंड में चेकर उतरने के क्रम में एक पॉकेटमार ने हमें पॉकेट से पैसा निकाल लिया। और क्या बोलेंगे, उसके बाद वो पकड़ा गया, लोग बगल में था, पकड़ करके पैसा जो निकाला था वो हमको दिया। साहब बगल में थे, पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी था, वो पकड़ कर यहाँ लाया।
भागलपुर में मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन सड़क परियोजना उद्घाटन से पहले ही सवालों के घेरे में आ गया है। यहां करोड़ों की लागत से बन रही 4 लेन सड़क पर उद्घाटन से पहले ही दरार आ गई है। डाउन लाइन में 40 मीटर लंबी और लगभग 2 इंच चौड़ी दरार मिलने से लोगों में चिंता बढ़ गई है। इतना ही नहीं, सड़क का एक हिस्सा धंस भी गया है। स्थानीय लोगों की माने तो दरार सामने आने के बाद उसे अस्थायी रूप से ठीक करने के बजाय सीमेंट और बालू डालकर केवल ढकने की कोशिश की गई, लेकिन ठीक उसी के सामने सड़क फिर से फटने लगी, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करों का खेल जारी है। मुजफ्फरपुर में ट्रॉली बैग से शराब तस्करी के खेल का खुलासा हुआ है। तस्कर ट्रॉली में बियर की बोतल भरकर शराब की होम डिलीवरी कर रहे थे। पुलिस ने पूरे धंधे का पर्दाफाश करते हुए 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ट्रॉली बैग से शराब की डिलीवरी के खेल का पर्दाफाश। एक खेप की डील 5,000 रुपए। आप जिस 4 ट्रॉली बैग को देख रहे हैं, इस ट्रॉली में कोई सामान और कपड़े नहीं भरे हैं। इस ट्रॉली बैग में भरी है बियर की केन। मुजफ्फरपुर पुलिस ने ऐसे गिरोह का खुलासा किया जो ऑटो से ट्रॉली में शराब भरकर डिलीवरी करने का काम करता था और एक खेप के लिए शराब के धंधेबाज इन्हें 5,000 रुपए देते थे। इनसे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कौन पिकअप पर है? कौन बोला था तुमको लाने के लिए? माल तुम्हारा है? किसका है? पैसा मिलता हम लोग को 5,000 आगे जाके छोड़ देते हैं। यहाँ पे पकड़ाए हैं नेताजी के ढाबा के पास में, वहाँ पे बगल में गली है, वहाँ पे उतार देते हैं, पैसा आगे ले जाता है बस। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर नए नए हथकंडे अपनाकर अवैध शराब की सप्लाई करने की कोशिश में लगे हैं। मुजफ्फरपुर में ऑटो में ट्रॉली बैग में बियर की खेप बरामद होने के बाद पुलिस भी सख्ते में है। सीतामढ़ी रोड में जब तलाशी ली गई आगे जाकर के, तो एक होटल है, रेस्टोरेंट कॉर्पोरेट इवेंट नाम का होटल है। उसी होटल के सामने उस टेम्पू की तलाशी ली गई, तो उसमें 4 ट्रॉली बैग में 90 लीटर बियर बरामद हुई। बिहार में शराबबंदी के बीच शराब की डिलीवरी युवाओं के लिए कमाई का जरिया बनता जा रहा है। 5,000 में शराब की खेप पहुंचाने के खुलासे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर शराबबंदी के बावजूद शराब की डिलीवरी का धंधा इतना तेज कैसे है? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। सासाराम के सदर अस्पताल में डॉक्टरों के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जा रहे आवासीय अपार्टमेंट आज भी अधूरे पड़े हैं। करीब 44 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भवन का इस्तेमाल डॉक्टरों की जगह भैंसों के तबेले के रूप में हो रहा है। सवाल यह है कि आखिर सरकारी धन से बने इस प्रोजेक्ट का लाभ मरीजों और डॉक्टरों को कब मिलेगा? हम लोग हैं तो बचा के रखे, नहीं चोर हिरोइन सब काट के लेके चल जाएगा। ग्रिल उरिल जितना है काट रहा था, इसलिए हम लोग बगल के हैं तो सेपरेट रखे हैं। अच्छा। क्या करते हैं, गाय भैंस रखे हैं, दूध भूसा रखे हैं। कब से बना हुआ है, कुछ पता है क्या आपको? अरे करीब 18 साल हो गए। ये तो बहुत दुखद है कि डॉक्टर का आवास बन करके लगभग अर्धनिर्मित है, पूरा तैयार नहीं है। बीच में उनके जो कॉन्ट्रैक्टर थे वही छोड़ के चले गए हैं। क्या वजह है टेक्निकल, ये तो BMS SIL बताएगा, वहीं से बन रहा था। लेकिन हाँ, यदि ये आवास ये जगह उपयोग के लायक हो जाता, बन जाता कम्प्लीटली, तो जितने सारे डॉक्टर मेरे बाहर रह रहे हैं, बाहर HRA खर्च कर रहे हैं, वो सारा बचता।